हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। और ये मेरी सिस्टर है जो अभी हाल में ही ब्रेन स्ट्रोक से गुज़री है। जी हाँ, ये वीडियो इसका हॉस्पिटल के एक दिन जाने के पहले का है, जब ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एंड सडनली मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे उसका बॉडी मूवमेंट भी कम हो रहा है। तो हम लोग ने उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसने ये एक गलती की कि कुछ दिन पहले ये ब्लैकआउट हो गई थी, जिसको उसने बहुत लाइटली लिया था। जी हाँ, अचानक से इसको जस्ट फॉर अ सेकेंड दिखना बंद हुआ था, जो इसको लगा कि इसके आई की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। लेकिन उसी समय इसको माइनर स्ट्रोक हो चुका था, जो कि इसने लाइटली लिया था। और डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाए थे, क्योंकि इसको भी लगा कि मेरे आइज़ का प्रॉब्लम है। और जो इसने डॉक्टर को बताया तो टेस्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि सब नॉर्मल ब्लड टेस्ट हुए थे। ब्रेन को लेके कुछ भी नहीं हुआ था, तो वैसा कुछ रिपोर्ट में भी नहीं आया था। बट सडन ये डिटोरेट होता गया और इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। उस दिन तो ये हाथ भी नहीं उठा पा रही थी, इसलिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब ये हॉस्पिटल से घर आ चुकी है, जो कि पूरा 15 दिन हॉस्पिटल में ही रही थी। और ये हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, जो अब फ़िज़ियो कराएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा काम हो चुका है। और अब जो होगा फ़िज़ियो से होगा, मेडिसिन्स और फ़िज़ियो, दैट्स इट। हमारा लक अच्छा था कि वो ऑपरेशन से बच चुकी है, क्योंकि उसके क्लॉटिंग्स जो हुई थी, वो ब्लड सर्कुलेशन इसके ब्रेन में पास होना शुरू हो गया था। अगर वो क्लॉट रह जाता तो उसको ऑपरेशन की नौबत आती, क्योंकि इसका दीदी का पूरा लेफ़्ट साइड पैरालिसिस हो चुका है। इसीलिए इसको ये शूज़ दिया गया है, और हाथ में भी इसको पहनने के लिए पैड दिया गया है, जिससे कि इसका हाथ स्टेबल रहे, क्योंकि वो अभी अपना हाथ और पैर कुछ भी नहीं उठा पा रही है, लेफ़्ट साइड बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारे जो फिज़ियो हैं वो उसको बता रहे कैसे एक्सरसाइज करने, क्या करना है। उन्होंने बताया कि बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स या फिर साल भी लग सकते हैं। ये जो हुआ ये बहुत ख़राब हुआ, और ये किसी के साथ ना हो ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ। लेकिन बस जो दिख रहा है इट्स वेरी पेनफुल। एक इंसान एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। बट जो मेरी सिस्टर है, शी इज़ वेरी स्पोर्टी, वो बहुत हिम्मत वाली है, और वो अपने से बहुत कोशिश कर रही है कि उसे चलना है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये प्लस पॉइंट है इसमें, यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा, और कुछ भी नहीं। आपको भी रखना होगा, जो आपके साथ है उनको भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि श्योर है आप चलोगे तो ज़रूर, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो मेन यही है। और ये जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है दीदी को, ये बहुत मेजर ब्रेन स्ट्रोक था, इट वाज नॉट माइनर स्ट्रोक। और फिज़ियो हम लोग को बता रहे कैसे क्या करना है, कैसे इनको गाइड करना है, किस तरह खड़ा करना है, कितने देर खड़ा करना है, अकेले नहीं छोड़ना है। तो ये सब पॉइंट्स की जो बातें वो हमें बता रहे हैं, वो डेली आएंगे। उनके जाने के बाद जो हमें एक्सरसाइज कराना है वो ये बता रहे हैं, तो वो दीदी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दीदी के फेशियल में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है ब्रेन स्ट्रोक का, उसका मुंह थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो गया है, पर उसके अभी फ़िज़ियो होता है, तो वो फ़िज़ियो के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा, जो डॉक्टर ने बताया है। और ये अभी वो कर रही है एक्सरसाइज, फ़िज़ियो ने उनको खड़ा कराया है। और ये जो मोमेंट होता है किसी के भी लाइफ में, इट्स वेरी पेनफुल। मतलब मैं बता नहीं सकती कि जिसके साथ होता है उनकी फैमिली में क्या बीतता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी सिस्टर के बेबी भी नहीं है, ऑलरेडी उसकी शादी को 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो इट्स वेरी पेनफुल। और मेरे जो जीजू हैं वो भी हार्ट पेशेंट हैं, उनके हार्ट में भी पेसमेकर लगा हुआ है। कुछ साल पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है मेरे और मेरे फैमिली के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कितना ट्राई कर रही है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आपको बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस हो, आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। प्लीज़ लापरवाही मत करना, जैसे मेरी बहन ने किया। वो हल्के में ले रही थी, उसके सर दर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, जिसको उसने हल्का में लिया। प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। थैंक यू।